दोस्तों, कभी कभी जिन जिन्नात और भूत प्रेत की वजह से ऐसी ऐसी चीजें भी शापित हो जाती हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फर्ज कर लीजिए किसी किसी घर में ही आसेब आ जाते हैं। ज्यादा दिन तक वो घर खाली होने की वजह से या फिर वहां पर कोई ऐसी दुर्घटना होने की वजह से वो घर शापित हो जाता है, जिसमें कुछ टाइम तक लोग रहकर भी जा चुके हैं। लोगों को जब कुछ फील नहीं होता, लेकिन जैसे ही कोई नया इंसान उस घर में आता है, जब ये शापित हो जाता है घर, उसके बाद कोई इंसान इसमें रहने आता है, तो उस बेचारे की तो शामत ही आ जाती है। उसे वो रूहें, वो आसेब, वो प्रेत आत्माएं परेशान करने लग जाती हैं। और गलती से अगर उसका पाला जिन्नातों से पड़ जाए तो फिर तो उसका खुदा ही मालिक है, क्योंकि ये तो इतनी खराब शे होती हैं कि जो अच्छा करने पे आए तो इंसान को मालामाल कर दे, और बुरा करने पे आए तो इंसान को खस्ता हाल, कंगाल और बुरे हाल तक पहुंचा दे। जिस तरह हर चीज के दो पहलू होते हैं, उसी तरह इन चीजों के भी दो पहलू हुआ करते हैं। दोस्तों, घर के आसेब के बारे में तो हर इंसान ने सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे आसेब के बारे में बताने जा रहे हैं, एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक ट्रेन भुतहा हो चुकी थी, शापित हो चुकी थी, बहुत ज्यादा हो चुकी थी। बहुत खूबसूरत पत्नी थी एडविन की। गांव भर में उसके चर्चे शुरू हो गए थे। ड्यूटी पर भी उसका मन नहीं लगता था कि कहीं उसके पीछे कोई उसकी पत्नी निधि से प्रेम संबंध ना बढ़ाने की कोशिश कर रहा हो। निधि वैसे भी बड़ी चंचल स्वभाव की थी। एडविन को सबसे ज्यादा खतरा अपने दोस्त क्लाउडियस से था, क्योंकि वह एक रंगीन मिजाज युवक था। एडविन उसकी नस नस को पहचानता था और उसका दोस्त भी था, इसलिए वो बचपन से उसके साथ रह रहा था और वो जानता था कि ये कितना रंगीन मिजाज है और किसी पर भी लाइन मारने लग जाता है। उसे उसकी आदत बखूबी पता थी, इसलिए सबसे ज्यादा खतरा उसे अपने दोस्त क्लाउडियस से ही था। दोनों एक ही गांव में पले बड़े थे, बचपन में साथ रह रहे हैं और अब जवानी में भी दोनों की दोस्ती बनी हुई थी। दोस्ती के संबंधों के कारण ही उनका एक दूसरे घरों पर निर्बाध आना जाना था, यानी कि बिना झिझके, बिना शर्माए क्लाउडियस जो है वो एडविन के घर आया जाया करता था। उम्र में एडविन क्लाउडियस से बड़ा था। उसकी शादी भी पहले हुई थी। अपनी पत्नी को पाकर वह निहाल हो उठा था, क्योंकि वह थी ही ऐसी खूबसूरत कि आसपास उसकी जैसी कोई भी लड़की ही ना थी, और उससे उसकी शादी हो जाना ये उसके लिए बहुत भाग्य की बात थी। और वो बहुत खुशनसीब समझता था अपने आप को कि उसको इतनी खूबसूरत पत्नी मिली है। एडविन रेल ड्राइवर था। उसकी ड्यूटी का कोई निश्चित समय नहीं था, उसे किसी भी समय जाना पड़ जाता था। पत्नी की चंचलता और दोस्त की रंगीन मिजाजी उसे बहुत परेशान कर रखती थी, और इसी कारण उसे तरह तरह का वहम होता रहता था। ऐसे में उसे पता चला कि उसकी ड्यूटी पर जाते ही क्लाउडियस रात को उसकी पत्नी का हाल चाल पूछने चाहता है, और वो बहाने से जाता है उसका हाल चाल पूछने ताकि उसकी जगह बन सके। और इतना ही एडविन के लिए बहुत ज़्यादा काफी था। बस उसने बचपन की यारी को ताक पर रखते हुए साफ बोल दिया, क्लाउडियस तुम मेरे बाद मेरे घर पर आते हो, ये अच्छी बात नहीं है। अब से इधर तुम आना मत। मैं तुम्हें शुद्ध हिंदी में समझा रहा हूँ कि मेरे घर आना आना कम कर दो। उसने जैसे ही अपने बचपन के दोस्त क्लाउडियस को ये सब कहा तो इस फैसले पर क्लाउडियस बेचैन हो उठा। असल में एडविन का शक ऐसे ही नहीं था, उसके शक के पीछे कुछ सच्चाई भी छिपी थी। निधि भी क्लाउडियस की तरफ आकर्षित हो रही थी और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। यह कहना ज्यादा उपयुक्त होगा कि वह उसके साथ चक्कर चला बैठी थी। एडविन द्वारा क्लाउडियस को अपने घर आने से रोकने पर उन दोनों ने छिपकर मिलना शुरू कर दिया, लेकिन इश्क तो छिपाए नहीं छिपता है। निधि और क्लाउडियस का भी वही हाल हुआ। दोनों का पाप एडविन से छिप न सका, लेकिन सच्चाई सामने आते आते समय काफी हो गया था। इस दौरान निधि 2 बच्चों की मां बन गई थी। पत्नी की बेवफाई वह झेल नहीं पाया। एक दिन उसने पत्नी और बच्चों को मार डाला तथा उसके बाद आत्महत्या कर ली। एडविन ने आत्महत्या कर ली अपने पत्नी और बच्चों को मारकर। इस हत्याकांड से क्लाउडियस को बड़ा आघात लगा। वह बेचैन मन में प्रायश्चित के भाव महसूस कर रहा था। काफी दिन परेशान फिरने के बाद उसे जाने क्या सूझी कि उसने रेलवे में आवेदन कर दिया। उसका भाग्य ही अच्छा था कि तुरंत उसका चयन ट्रेन ड्राइवर के लिए हो गया, यानी कि उसकी नौकरी लग गई ट्रेन ड्राइवर की। उसे इंजन भी वही मिला जिसे एडविन चलाता था। ड्यूटी वाले दिन वह बड़ा खुश था। इंजन के डब्बे में घुसा कि ठक, इस आवाज के साथ इंजन के डिब्बे का द्वार अपने आप बंद हो गया तथा रेल से इंजन के जुड़ने के समय बजने वाली घंटी बज उठी। रात बहुत हो चुकी थी। इंजन के पास वाले डिब्बे में कोई यात्री दिखाई नहीं पड़ रहा था। वो घबरा गया। उसी समय खड़ड़ बड़ड़ की आवाजों के साथ इंजन खुद ही अपने आप स्टार्ट हो उठा। उसके सभी कल पुर्जे अपने आप ही काम करने लगे, जबकि क्लाउडियस ने किसी यंत्र को अब तक हाथ भी नहीं लगाया था। उसका जैसे खून सूख गया था। उस पर डर पूरी तरह तारी हो चुका था और वो बहुत ज्यादा अचंभित स्थिति में मौजूद था।
अपने आप स्टार्ट होते इंजन को खौफ भरी निगाहों के साथ क्लाउडियस देखे जा रहा था। इंजन अपने आप चला और ट्रेन से जुड़ गया। इसके बाद ट्रेन भी अपने आप ही चलने लगी। डर के मारे क्लाउडियस का शरीर पसीने पसीने हो गया था। उसकी टांगें रह रहकर कांप रही थी। वो यही सोच रहा था कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। वो समझ नहीं पा रहा था कि ट्रेन को अब कौन चला रहा है और ट्रेन के साथ ये सब किसने किया। मैं तो इतनी दूर खड़ा हूँ, लेकिन उसके बाद भी सब अपने आप कैसे होते जा रहा है। और अब धीरे धीरे उसका डर खौफ में बदलता जा रहा था। उसको इतना ज्यादा खौफ हो चुका था कि वो अपनी जगह पर खड़े होकर कांप रहा था। और अब ट्रेन भी स्पीड पकड़ती जा रही थी। पहले ट्रेन जुड़ी अपने आप, फिर चली अपने आप, और अब इसकी स्पीड अपने आप बढ़ती जा रही थी। डर से तो क्लाउडियस जड़वत हो रहा था। ट्रेन रोकनी होगी, अन्यथा उसे बेमौत ही मरना होगा, क्योंकि ट्रेन अब बिना ड्राइवर के सीधे लगातार स्पीड में चली जा रही थी और उस पर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल था। और अगर उस पर कंट्रोल नहीं होगा तो उसे भी पता था कि क्लाउडियस को अब बेमौत ही मरना होगा। क्लाउडियस कांपते मन से आवाज उठाने लगा। मन के डर से घबराकर उसने ट्रेन की स्पीड घटाने का प्रयास किया। वह उसके ब्रेक से खेलने लगा, लेकिन जितना वह स्पीड घटाने का प्रयत्न करता, जितना वो स्पीड को घटाने की कोशिश करता, ट्रेन और तेज होती चली जा रही थी। फिर वह एक जगह पर जाकर रुक गई। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, लेकिन उस दिन एक सहकर्मी भी उसके साथ में चल रहा था, यानी कि उसके साथ उस वक्त एक और शख्स भी था जो ये सब माजरा देख रहा था। ट्रेन जब स्वयं वेव चलने लगी, यानी कि खुद ब खुद चलने लगी, तो उसका जो सहकर्मी था, जो साथ में था उसके, वो बेहोश हो गया। जब उस सहकर्मी को यानी उसके साथ वाले को होश आया तो वह नौकरी छोड़कर चला गया। इसके बाद भी ट्रेन ऐसी ही चलती रही। क्लाउडियस जब एक दिन ड्यूटी पर आ चुका था तो जाने उसकी बीवी बच्चों को क्या सूझी कि वह भी ट्रेन के सफर का आनंद लेने आ पहुंचे। पहले तो उसने नाराज होकर उन्हें वापस जाने के लिए कहा, किंतु उसके पूरे घर वाले जिद पर आ गए थे कि हमें भी ट्रेन में सफर करना है और उसी ट्रेन में सफर करना है जिसे आप चलाते हैं। उसके बच्चे जिद करने लगे, उसकी बीवी भी जिद करने लगी। तब ना चाहते हुए भी उसने उन्हें साथ ले लिया। इंजन में उन दोनों को यानी कि उसके बीवी बच्चों को ले जाकर वो स्वयं ही बंद हो गया और इंजन स्टार्ट ऑटोमेटिक हो गया, दरवाजा ऑटोमेटिक लॉक हो गया। यह देखकर उसके बीवी बच्चे होश गंवा बैठे। उसने इस बारे में उन्हें आज तक नहीं बताया था। अचानक क्लाउडियस की भी हवा टाइट हो गई, क्योंकि एडविन वहां बैठा हुआ था। जो इंजन पर सीट होती है उस पर एडविन बैठा हुआ था, जिसे देखकर अब उसकी हवा टाइट हो चुकी थी। उसने एक जहरीली मुस्कान दी और उसके साथ एडविन वहां से उठा और आगे बढ़कर वह ट्रेन का भाप का ढक्कन खोलने लगा। क्लाउडियस घबरा गया। वह जानता था कि भाप का ढक्कन खुल गया तो ट्रेन को कोई नहीं बचा सकता था। उसने एडविन को रोकने के लिए बहुत ज्यादा कोशिशें की, जबकि प्रेत की ताकत के आगे वह कमजोर पड़ गया था। फिर भी दुर्घटना टल गई। क्लाउडियस ने कहकर इंजन बदलवा लिया। नए इंजन में उसे प्रेत बाधा का सामना नहीं करना पड़ा था। जब उसे इसका यकीन हो गया कि अब एडविन उसे कुछ नहीं करेगा, तो वह एक दिन बीवी बच्चों को घुमाने ले गया। ट्रेन दौड़ रही थी, दौड़ती ही जा रही थी। उसकी खुद स्पीड अपने आप बढ़ती जा रही थी, जिससे क्लाउडियस घबरा गया। तभी इंजन की भाप वाला ढक्कन अपने आप ही खुल गया और ट्रेन पटरी छोड़कर एक खाई में उतरती चली गई। लेकिन आश्चर्य की बात थी, क्लाउडियस और उसके बीवी बच्चे तो मर गए, लेकिन बाकी सभी यात्री सकुशल रहे। किसी को खरोच भी नहीं आई थी और एडविन ने अपना बदला आखिर ले ही लिया।